स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज जो हमारा एपिसोड चलेगा ये 19वां एपिसोड है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी। बेसिक से चलेंगे ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले छोटी छोटी बातों से, ठीक है ना। वर्गमूल घनमूल में आपको जानना है, सबसे पहले एक बात आप समझ के रखिएगा कि ये जो आप देखते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको कहते हैं कितना, 3 के स्क्वायर 9। जैसे 3 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 27। काहे कि 3 लिखाएगा 3 बार, पावर जितना बार रहता है ना बेस को उतना बार गुना में लिखते हैं। तो ये 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हो जाता है 27। अगर 2 का पावर 3 दे दिया इसका मतलब 2 को 3 बार लिखना है, यही बात ना, 2 को 3 बार लिखना है। लीजिए 2 दूना 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब 2 तिया 6 मत बोल दीजिएगा, इसको बोलना है 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ऐसे ये बात आप जानते होंगे, ये सब बहुत बच्ची वाली बातें हैं जो बच्चा में एकदम पढ़ना था, आप जानते होंगे अच्छा से। आइए हम बात आगे करते हैं। आपको पता होगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि 25 का वर्गमूल तो आप कहेंगे 5 होता है। ये होता है कैसे, जैसे 16 का वर्गमूल है तो आपको पता है कि 4 गुना 4 है ना, तो 2 गो संख्या में से एगो बाहर आ जाता है, 4 चौके 16 हो गया। इसको आप दूसरे तरीका से भी समझ सकते हो। मैं इतना छोटा बात बता रहा हूँ जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं था मुझे, थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर है ना, आई रूट है तो रूट। होता क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 4 बच के आ गया ना। कैसे रूट कटता है इसको भी देख लीजिए, इसको जरा देख लीजिए। ये देखिए 4 का स्क्वायर है। देखिए इस करनी में ना कुछ भी नहीं छिपा हुआ है तो 2 हमेशा छिपा हुआ रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 लिखा हुआ है। ये वही बात हो गया, मिलके ना मिल पाए ये कैसी मुलाकात है, हैं? कुछ ना लिखा हुआ है तब भी 2 है इसमें। नियम कहता है कि जब ये रूट को हटा दोगे ना तो ये 2 उड़ेगा फितिंगी के तरह, एक पावर के बट्टा में जाकर गिर जाएगा। तो 4 का पावर पहले से 2 है, उसके बट्टा में ये 2 चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। और 4 का पावर 1 कितना होता है 4 होता है। ये बातें होती हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि 27 का वर्गमूल क्या होगा तो 27 होगा भैया 3 गुना 3 गुना 3 है ना। इसको फैक्टर हम तोड़ते हैं तो 27 यही हो जाएगा, 3 3 9 9 27। 2 गो में से एगो बाहर आएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, करनी में 2 छिपा हुआ है ना। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, 2 रहता है तो 2 गो का जोड़ा में से एक बाहर आएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा बेचारा वो अंदरे रह जाएगा। 3√3 हो गया, ये 3√3 हो गया किसका 27 का वर्गमूल, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान देना। आप कभी भी जैसे मान लो कि √5 है अब प्लस √2 है तो आप इसको √7 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ये √7 नहीं लिख सकते, ये √5 प्लस √2 ऐसा ही रहेगा, √5 प्लस 2 ये रहेगा, है ना। अब ध्यान देना, ये √5 मैंने बताया अब प्लस √2 बराबर ये √7 लिखना गलत है, ठीक ना। अब देखो √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया √3 लिखना गलत है, जोड़ घटाव में लिखना गलत है। जबकि अगर ये √5 भागा √2 है तो एक ही रूट के अंदर 5 भागा 2 या 5/2 लिख सकते हो, ये सही है, नो डाउट। उसी तरह अगर ये √5 गुना √2 है तो आप इसको लिख सकते हो √5 दूना 10, ये भी लिखना बिल्कुल सही है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहेंगे कि जरा करके ना बताइए कैसे सही है कैसे गलत, तो देख लीजिए। आपको कुछ ऐसे संख्या लेकर हम आपको करके बता देते हैं जिसका वर्गमूल आप जानते हैं। जैसे 16 अब प्लस 9, अगर आप लिखते हैं √25 तो ये बिल्कुल रॉन्ग है।
भैया जोड़ घटाव में रूट वाला को नहीं जोड़ सकते एक साथ, अलग अलग वाला को जोड़ घटाव नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते ना घटा सकते। हाँ, गुना और भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए 16 प्लस 9 बराबर, यहाँ 25 मैंने लिखा 25, ये 25 नहीं होगा, ये गलत है। कैसे? देखिए 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 और 9 का वर्गमूल 3, इधर 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5। अब 4 और 3 होता है 7, जबकि उधर है 5। 7 बराबर 5 होता है? नहीं होता है, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे नहीं चलेगा। रूट 16 माइनस रूट 9, 16 में से 9 गया तो 7, ऐसे भी लिखना बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं होगा साहब। रूट 7, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, 4 में से 3 गया तो 1, इधर आ रहा है रूट 7, तो ये गलत है। ये रूट 7 का जो मान आएगा 2 दशमलव कुछ आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो ये गलत है ना, क्योंकि 4 और 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो जोड़ और घटाव में देखें कि ये गलत हो गया। लेकिन अगर इसको रूट अंडर 16 भागा रूट अंडर 9 लिखते हैं ना, तो ये रूट अंडर 16/9 और 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 लिखना बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखिए ये सही है, ये ना सही है बिल्कुल। देखो कैसे, 16 का वर्गमूल हुआ 4 भागा 9 का वर्गमूल हुआ 3, तो इसको 4/3 लिख सकते कि नहीं? यहाँ भी 4/3 आया है ना, तो हो गया, ये सही है। अब ध्यान देना, यही गुना में रहे कि रूट अंडर 16 गुना रूट अंडर 9 बराबर क्या, तो रूट अंडर 16 नामा 144, ये लिखना बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है, क्योंकि 16 का वर्गमूल होगा 4 और 9 का वर्गमूल होगा 3, ये 4 तिहाई हुआ 12, जबकि आप जानते हैं इन दोनों को गुना करके कितना आया 12 आया, और उधर भी 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, तो सही है ना। तो एग्जाम में अब आपको ऐसे सवाल ना देके, हाँ ऐसा कभी कभी देगा, लेकिन सवाल आपसे ऐसे पूछ लेगा। आपसे क्या कहेगा जानते हैं? आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन कथन सत्य है, कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देख लो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको मान लो कि ऑप्शन ए दे दिया, दे देगा कि रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y बराबर रूट अंडर x प्लस y, ऐसे दे देगा। ऑप्शन बी दे देगा कि रूट अंडर x माइनस रूट अंडर y बराबर रूट अंडर x माइनस y, एक रूट के अंदर। आगे ऑप्शन सी दे देगा कि रूट अंडर x कह देगा प्लस रूट अंडर y बड़ा है या छोटा कह देगा। यहाँ ध्यान दीजिए, सॉरी, इसको छोटा बराबर कर देगा, मान लो रूट अंडर x प्लस वाई के, है ना। अगला ऑप्शन डी मैं दे रहा हूँ कि रूट अंडर x इंटू रूट अंडर वाई, अब बराबर क्या हो जाएगा, आपसे कह देगा कि रूट अंडर एक्स वाई। तो आप बताओ कि इसमें से कौन सही होगा। तो आपको अब आइडिया हो चुका है कि भैया रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई बराबर रूट अंडर एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं। जोड़ घटाव में ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर हो ही नहीं सकता। इसमें लेस देन इक्वल टू दिया है, यानी बराबर का चर्चा यहाँ भी हुआ है, ये भी गलत है। हमारा जो आंसर होगा ना, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि गुना में अलग अलग वाला को, रूट वाला को एक साथ हम लिख सकते हैं। तो ये सही है, या भाग में रहता तो भी सही होता। अच्छा, दूसरा तरीका, सवाल को ऐसे भी कभी कभी पूछा जाएगा। देखो एगो नया बात पहले आप सीखिए। नया बात ये सीखिए कि अगर मान लीजिए कि रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 9 है, ठीक है ना, इसको प्लस है, तो ये क्या 25 से बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा, क्या होगा। दिमाग लगाइए जरा कि 25 से ये क्या होने वाला है, कहे कि 16 और 9 होता है 25, तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के वर्गमूल 5, उससे ही ज़्यादा होगा,
क्योंकि ये 7 हो गया, उधर 5 हो गया। यानी अब इससे दिमाग लगाना कि अगर तुमको कभी दिया हुआ हो √x प्लस √y और लेस देन कह देगा √x प्लस y, और आपसे ऐसे पूछेगा सवाल कि बताओ ये सही है कि गलत है, तो आपको पता है कि अलग अलग वाला जो है ना एक साथ वाला से बड़ा है। एक साथ वाला से क्या है? बड़ा। काहे कि आया 4 3 7 आई रहा 5 है, तो 7 बड़ा होता है 5 से। तो ये अलग अलग वाला कहता है कि एक साथ वाला से छोटा, तो ये गलत बात है। ये क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यहाँ से आप पकड़ लेना 16 का वर्गमूल कितना? 4, 9 का वर्गमूल 3, जोड़े अलग अलग निकाल के, तो एक साथ 16 9 जो 25 हुआ उसके वर्गमूल से ये ज़्यादा है, तो इसका चिन्ह इधर के तरफ ऐसे रहना चाहिए था, तब जाके ये सही होता। तो आपसे अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, इसी बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे सवाल कह देगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ऑप्शन ए दे देगा √x प्लस √y बराबर √x प्लस y। आपको ऑप्शन दे देगा कि √x प्लस √y लेस देन √x प्लस y। ध्यान दीजिएगा, आपको रहेगा √x प्लस √y, कह देगा कि लेस देन इक्वल टू √x प्लस y। ऐसा दे देता है ऑप्शन कि √x प्लस √y बड़ा है √x प्लस y से, तब देखते मार दोगे डायरेक्ट कि अलग अलग वाला जो रहेगा एक साथ वाला से ज़्यादा होता है। अभी आपको हम संख्या लेकर बता दिए थे 16 9 और 25 को लेकर, तो ये बात आपको ध्यान में आ गया होगा। ऐसा दिया जाएगा सवाल, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि अगर मान लो कि ये 3√5 है और एक ही रूट के अंदर इसको बताना है कि ये कितना हुआ, तो ये 3 अंदर भेजिएगा, नहीं 3 को अंदर भेजिएगा तो 3 स्क्वायर होकर जाएगा और तब 5 में गुना होगा, तब 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। तो ये हो जाएगा आपका √45। अगर मान लो ये 2√3 है तो रूट के अंदर इसको कितना लिखेंगे? 2 के स्क्वायर 4 और 4 तिये कितना? 12। ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर √3 प्लस √2 पर मैं लिख दिया मैंने 1/√3 प्लस √2, तो इसको हम परमीयकरण करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए परमीयकरण करते हैं। वो कैसे होता है? तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके ऊपर नीचे गुना करते हैं इसी के चिन्ह को बदल कर, यानी √3 माइनस √2, और जितना से ऊपर गुना उतना ही से नीचे गुना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो, 1 से ऊपर वाले में गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा √3 माइनस √2, लेकिन नीचे इतना गुना इतना, तो क्या हुआ जानते हैं? ये a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में हो गया। और आपको पता होगा कि जब a प्लस b इंटू a माइनस b होता है ना, तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नीचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे, यानी √3 का स्क्वायर करोगे या माइनस √2 का स्क्वायर करोगे। ऊपर आपका √3 माइनस √2 है, और नीचा देखो स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 3 में से 2 जाएगा 1, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलता। √3 माइनस √2 ये आपका सोल्व होकर आता। तो अब बात समझने वाली ये है कि क्या हम ऐसे करेंगे एग्जाम में, इतना समय लगाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सवाल बना लेंगे। कैसे बना लेंगे ये जरा ध्यान देना। अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि 1/√3 माइनस √2 है ना, बराबर क्या, या प्लस है तो कोई बात नहीं, प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है।
तो आपको क्या करना है ना, ये देखो नीचे में जब भी दूगो रूट वाला संख्या रहे या दोनों में से किसी एक पर भी रूट रहे, कैसा रहे, नीचे में बट्टा के नीचे दोनों संख्या पर रूट लगा हो या दोनों में से किसी एक पर रूट लगा हो, तो काम किया जाएगा, नीचा से ऊपर भेज दिया जाएगा बीच का साइन चेंज करके, ठीक। और देखिए नीचा से ऊपर गया, बीच के साइन चेंज, एक है तो एक गुना में रहेगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर लिख देना है। इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, वर्ग करने से रूट कट जाएगा, वर्ग करने से रूट कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, वर्ग करके घटा लीजिए, तो वर्ग करिएगा तो रूट कट जाएगा, 3 में से 2 घटा लीजिएगा तो 1 आएगा, बात खत्म हो गया, आपका आंसर √3 माइनस √2 हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक ना। ऐसे होता है परिमीयकरण। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो इस सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिए। इस सवाल को कहता है कि √1296 बराबर है 36, होता ही है, 1296 का वर्गमूल 36 होता है। तो कहता है इतना 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 का मान कितना होगा। देखो ये वो टाइपे है सवाल के, ये 1296 सब में है, केवल दशमलव बैठाने का फेरा है ना। तब 1296 का वर्गमूल ले लो 36, ले लिया, और देखना अंदर में 2 अंक बाद दशमलव, तब बाहर में 1 अंक बाद दशमलव हो गया। लो 1296 का वर्गमूल लिख लो 36, 36 तो लिखेंगे और दशमलव देंगे 2 अंक बाद, क्या करेंगे 36 लिखेंगे हम, 36 लिख दिए, दशमलव 2 अंक बाद, ऐसे हो गया। अब देखो फिर इसके बदले हम 36 लिखेंगे और दशमलव देंगे 1 2 3, देखो ये है 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 अंक बाद दशमलव देंगे, यहां दशमलव दे दिए और 3 अंक लिखेंगे, यानी 36 इधर से लिख देंगे। 1296 के वर्गमूल तो 36 होगा, और अंदर में अगर 6 अंक बाद दशमलव है तब बाहरा आकर 3 अंक बाद हो जाएगा, अधेयाध। हाँ सुनिए, 1296 के वर्गमूल तो 36 हम लिखबे करेंगे, लेकिन इसमें है 4 इधर और 4 इधर, 8 अंक बाद दशमलव, तो 8 अंक बाद तो बाहर में आएगा 4 अंक बाद, तो दशमलव देकर और 4 अंक पुराना है, लीजिए ऐसे, बस हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए सबको, ये 6 हुआ, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9 डॉट ये 3, ये आपका 3.3 गो 9 6, 3.3 गो 9 6 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार के सवाल से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से बन जाएगा, जैसा कि आपने देख रखा है इसमें मैंने कैसे बना दिया इसको, ठीक। अगला सवाल पर आइए तो जरा, तो जो बेसिक पर है उस पर बात करेंगे हम लोग जरा। कहता है एक टोकरी में 45 फल हैं, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है, वाह, अलग अलग मंदिर में जाता है वो आदमी। तब कहता है कि जितने शहर में मंदिर है, ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है, शहर के मंदिरों की संख्या कितनी है। देखो एक आदमी क्या किया ना कि 45 फल चढ़ाया, 45 फल चढ़ाया, कहता है एक टोकरी में 45 फल है, एक टोकरी में 45 फल है, अब वैसा उसको 5 टोकरी की जरूरत पड़ा है, तब 45 गुने 5 हो जाएगा आपका 225, यानी टोटल वो 225 फल लेकर चला था। अब सवाल कहता है क्या जानते हैं कि हर मंदिर में वो उतना ही फल चढ़ाएगा जितना शहर में मंदिर की संख्या होगा। अगर मंदिर 8 गो है तो सब में जाकर 8-8 गो फल चढ़ाएगा, अगर मंदिर 10 है तो सब मंदिर में वो 10-10 गो चढ़ाएगा, ऐसे में 100 फल लग जाएगा ना। मान लीजिए कि आपके पास मंदिर 10 गो है शहर में, और सब में उतने फल चढ़ाइएगा, जय गो मंदिर उतने उतने फल, तो 10 10 100 फल। इसका मतलब है कि अगर 100 फल पता है तो इसका वर्गमूल बना दोगे तो मंदिर की संख्या निकल जाएगा या फल की संख्या निकल जाएगा कि एक मंदिर में कितना फल चढ़ा रहे हो। तो ये टोटल फल 225 है, तो जितना मंदिर होगा उतना ही फल के संख्या, तो इसका वर्गमूल बना दो 15, काम हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि मंदिर x, चलिए इसको दूसरे तरीका से हम आपको बता देते हैं। टोटल फल आपको पता है ना कितना, 225। मान लेते हैं मंदिर x गो है, तो x फल भी चढ़ाना है, तो टोटल फल हो जाएगा गुना करने से, और जबकि टोटल फल की संख्या 225। अब ये x² बराबर हुआ कितना, 225, x की वैल्यू कितनी 15, x की वैल्यू कितनी है 15, ऐसे होगा काम। आइए देखिए तीसरा सवाल कहता है
144 का वर्गमूल 12 है तो इतना का मान कितना होगा। आपको करना है 144 का वर्गमूल तो 12 लिख ही देना है, और ऊपर में देखना है कि आपको दशमलव कितना अंक बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाहर में 2 4 अंक बाद दशमलव हो गया, और नीचे में लिख देना क्या है, नीचे में ये बट्टा में 12 है तो 12 लिख दिया, बस हो गया। अब आप बताओ अगर दशमलव हटाते हैं, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 12 रहेगा, नीचे में भी 12 रहेगा, और गुना 1 2 3 4, 4 गो जीरो आ जाएगा 1 पर ना। चलो 12 से 12 एक बार में कटा, यानी हमारा हो जाएगा 1 0 0 0, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो हटाना है तो फिर 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 गो 0 1, 3 0 1 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। आइए अगला सवाल पर आ जाइए तो जरा देखिए, चौथा आपको दिया हुआ है कि 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर, देखो अच्छा 3 इंटू नहीं है, 3 के पावर है x माइनस वाई, 27 को भी लिख दो 3 का क्यों। अब जब बेस समान ना तब पावर भी आपस में समान हो गया, तो बेस गया, x माइनस वाई का मान कितना आ गया 3, ठीक है ना। अगला आपको दिया है कि 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243, तो 3 के पावर x प्लस वाई तो ठीक है, 243 को 3 का पावर 4, 81, 3 के पावर 5 लिख सकते हो, 3 से 3 गया, x प्लस वाई बराबर 5 आया। x की मान पूछा है, तो जब कोई भी दो संख्या का अंतर और उसका योग पता है तो बड़ी संख्या जो पहले है इसकी अगर मान निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 3 प्लस 5 को जोड़ के 2 से भाग, 5 3 8 8 को 2 से भाग तो 4, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो दोनों समीकरण से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए तो जरा, इसमें कहता है संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। कैसे लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। जैसे 2 के स्क्वायर अंदर जाकर गुना हो जाएगा तो 11 चौके हो जाएगा कितना 44, आगे 4 के स्क्वायर 16, 16 तिहाई 48, 4 के स्क्वायर 16, 16 तिहाई 48, आगे 3 के स्क्वायर 9, 9 पचे 45, 45 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है ना। 44, 48, 45, 50 में कौन लगता है कि आपको कौन बड़ा कौन छोटा पता चल रहा होगा। 44 वाला के बाद 45 वाला होना चाहिए, यानी कि ये इसके बाद ये वाला होना चाहिए 2 रूट 11 और तब 3 रूट 5, 2 रूट 11 से शुरू होना चाहिए 3 रूट 5, 2 रूट 11 से बाकी कहीं शुरू नहीं था, यही हो जाएगा। उसके बाद आपका है 45 हो गया, 48 और 50 था, 48 है दूसरे नंबर वाला, ये 4 रूट 3 वाला ठीक है, 5 रूट 2 हो गया, ऑप्शन डी सही है। अगला देख लीजिए 7वां। अब देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ये 4 के पावर कितना है, ये देखिए रूट अंडर 4 के पावर n बराबर है 1024। अब देखो 1024, इस 4 को ना आप ऐसे लिख सकते हो, 4 के पावर n/2 लिख सकते हो, बराबर 1024 जो होता है ना 2 के पावर 10 होता है, शायद आप तोड़ के देख सकते हो। 1024 ना 2 से लगाएंगे तो हमारा 512, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10, 2 छके 12, 2 से लगा देंगे 128, 2 से लगा देंगे 64 दूना 128, 2 से लगा देंगे 32, 2 से लगा देंगे 16, 2 से लगा देंगे 8, 2 से लगा देंगे 4, 2 से लगा देंगे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के पावर 10 होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर 2 और इसका पावर n/2 और बराबर 2 के पावर 10। फायदा क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, गुना होगा तो 2 के पावर n, इधर बचा 2 के पावर 10, 2 से 2 गया, n का मान 10 आ गया। n का मान कितना, n का मान है 10, ऑप्शन डी में। और अब आगे जो सवाल जो भी है वर्गमूल बनाने वाला, दोस्तों
2018 के एग्ज़ाम में, रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ 2018 में, देखिए आरआरबी ग्रुप डी दिसंबर 2018 फर्स्ट सिटिंग, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया केवल वर्गमूल बनाने का। अब ये बड़ा बड़ा वर्गमूल है तो हो सकता है कि आपको बनाने में समय लग जाएगा, तो इसके लिए मैं उपाय लेकर आया हूँ। और ऐसे सारे क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए हैं देख लीजिए, इसमें कहा कौन संख्या इतना का वर्गमूल है, इसका भी वर्गमूल है, तो ये तो आपको पता है। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ तो आपको बुझा रहा है कि ऑप्शन सी है, लेकिन आपसे बनेगा मान लीजिए नहीं, तो ऑप्शन इसका 116 है। ये सारे वर्गमूल वाला 2018 में ही क्वेश्चन पूछा है, इसका वर्गमूल देखो, ये सारा क्वेश्चन 2018 में पूछा, केवल वर्गमूल निकालने के लिए कहा, देखो इतना का वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया था। ये सारे क्वेश्चन 2018 में एक संख्या देकर वर्गमूल निकालने के लिए कहा, और कुछ नहीं पूछा वर्गमूल घनमूल से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आई बटन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, जिसमें कोई बड़ा से बड़ा संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। अब वो वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो यहाँ लिंक देता हूँ, उस पर क्लिक करके आप वर्गमूल बनाना सीख जाइए, ताकि बड़ा से बड़ा संख्या का वर्गमूल आप आसानी से बना सके। ठीक है ना। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।